नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल में। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो पसंद आए। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जानकारी लाए हैं आपके लिए कि बड़ा गुरुवार खुद माता लक्ष्मी ने ऐसा कहा है कि अगर आप एक चुटकी हल्दी से ये उपाय कर लेते हैं तो साल भर आपको कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। आज हम आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं जो आप गुरुवार को करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा मिलती रहेगी। सनातन धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है और गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति को समर्पित है, गुरु को समर्पित है। ये सभी देवी देवताओं के गुरु हैं भगवान बृहस्पति, और इनका अगर आपकी जन्म कुंडली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इनका ग्रह दोष नहीं है, तो आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा, धन, नाम, पैसा, सब कुछ। तो अगर आप अपने जीवन में सब कुछ चाहते हैं कि पैसा भी हो, खुशियाँ भी हों, बहुत अच्छी नौकरी या बहुत अच्छा काम धंधा हो, सब कुछ अच्छा चले, शादी विवाह अच्छा हो, सब कुछ की कामना अगर आप रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरुवार का दिन ऐसा है कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको सब कुछ मिल सकता है। भगवान गुरु का अगर आशीर्वाद है और जन्म कुंडली में भगवान गुरु का ग्रह मजबूत है तो इंसान सब कुछ पा सकता है, बहुत सफलता मिलती है। तो इसीलिए गुरुवार का दिन बहुत ही ख़ास है। क्या करना है आपको सब बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। गुरुवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही आपको अपने पूरे घर में झाड़ू आदि लगाकर कचरे को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, कचरे को बाहर निकाल देना चाहिए। सुबह जब आप झाड़ू लगाएं उसके बाद कचरे को बाहर निकाल दें, घर के अंदर कचरा नहीं रखते हैं। इस दिन घर की स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए, ना ही कपड़े धोबी के यहाँ धोने डालना चाहिए, ड्राई क्लीनर्स के यहाँ भी नहीं डालना चाहिए। कुछ भी प्रेस के लिए कपड़े ना दें, धोबी के यहाँ ना डालें। साथ ही घर में कभी भी ज़्यादा कपड़े आप इस दिन ना धोएं, कपड़े को धोना ही नहीं चाहिए। तो गुरुवार के दिन कुछ ऐसे काम हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। उनमें यही कार्य हैं कि कचरे को इकट्ठा करके नहीं रखना है, घर में झाड़ू आदि लगाने के बाद कचरे को बाहर निकाल देना है। घर की स्त्रियों को बाल धोकर नहीं नहाना चाहिए, इस दिन शैम्पू नहीं करना चाहिए बालों में। साथ ही हेयर कट नहीं कराना चाहिए, शेविंग भी नहीं करना चाहिए पुरुषों को, ना ही नेल्स कट किए जाते हैं, क्योंकि इसका रीज़न भी है। यह ग्रह हमारी आयु से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इस दिन बाल कटवाते हैं, नाखून काटते हैं तो इससे आपकी आयु पर दुष्प्रभाव पड़ता है, आपकी आयु कम होती है या घटती है। इसीलिए इस दिन ना तो बाल काटे जाते हैं, ना ही शेविंग की जाती है। इस तरह से कार्य नहीं किए जाते हैं। घर में इस दिन पोंछा नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले सुबह सुबह स्नान आदि करके आपको पीले वस्त्र पहनना चाहिए। पीले वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन पीले रंग का खास महत्व है, हल्दी का बहुत महत्व है। भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए। अगर आपके पास केले का पेड़ लगा हुआ है तो बहुत अच्छा है, घर में केले का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, बहुत शुभ होता है। भगवान विष्णु का वास होता है और जहाँ विष्णु भगवान हो वहीं पे माता लक्ष्मी निवास करती हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में बनी रहें, हमेशा निवास करें, तो आपको घर में केले का पेड़ लगाना चाहिए। किसी गमले में लगाएं, साफ़ सुथरी मिट्टी में लगाएं। साथ ही जब आप केले का पेड़ लगाते हैं तो उसके साथ में आपको तुलसी का पेड़ भी लगाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं और क्या करना है। केले की जड़ में पीतल की लोटे में जल भरें, साथ ही उसमें चना की दाल और गुड़ उसी में डालकर और भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें। हल्दी उन्हें समर्पित करें, उन्हें बहुत पसंद है हल्दी, और हल्दी से पूजन जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको अपने मस्तक पर भी हल्दी का टीका लगाना चाहिए और पीले वस्त्र पहनना चाहिए। इस दिन पीला भोजन किया जाता है, बहुत शुभ होता है। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम आपको जीवन में सुख, संपत्ति, नाम, खुशियाँ सब कुछ दे सकते हैं। जिन लोगों को विवाह संबंधी समस्याएं हो रही हैं कि शादी नहीं हो रही है इस तरह का, या दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा है, उनको भी बृहस्पति भगवान का व्रत रखना चाहिए। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति हो अगर आप चाहते हैं तो भी आपको बृहस्पति भगवान की कृपा
ज़रूर आवश्यक है, तो आप उसके लिए बृहस्पति भगवान की पूजा करें, उनका व्रत रखें, बहुत शुभ होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत है तो सारे ग्रहों की स्थिति भी सुधरने लग जाती है। इस दिन और क्या करना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। इस दिन आपको गाय को रोटी खिलाना चाहिए, उसमें घी लगाएं और गुड़ लगाएं, साथ ही थोड़ी सी हल्दी भी लगाना चाहिए और फिर गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं। इससे आपकी ग्रह दशाएं अच्छी होती हैं, ग्रह मजबूत होते हैं। गुरुवार के दिन आपको बहुत अंधेरा होने के बाद दीपक नहीं जलाना चाहिए। आप जब शाम को संध्या आरती करते हैं तो वो जब की जानी चाहिए जब अंधेरा ना हो। बहुत अंधेरा हो जाए उसके बाद घर में लाइट्स ऑन करें, ये अच्छा नहीं होता है, नेगेटिविटी प्रवेश करती है। कहा है बृहस्पति भगवान की कथा, व्रत कथा में भी यही बातें लिखी हैं कि आपको बहुत अंधेरा होने के पश्चात दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ ही भोजन बनाने के पश्चात जब भी आप खाना बनाते हैं तो ये रसोई में चूल्हे के पीछे नहीं रखना चाहिए। गैस होता है, गैस के आगे खाना रखा जाता है, पीछे नहीं। तो आप हमेशा याद रखें कि खाना बनाने के पश्चात और गैस के पीछे कभी नहीं रखना है। साथ ही इस दिन प्याज लहसुन का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन निषिद्ध बताया गया है। साथ ही अगर आप चाहते हैं भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलती रहे तो आपको हल्दी, एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए उस पानी से। और इस दिन पोंछा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, घर में पोंछा ना लगे इस बात का ख्याल रखें। साथ ही इस दिन आप जब केले की जड़ की पूजा करें तो आपको थोड़ा सा हल्दी उन्हें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप हल्दी की गांठ को अपने गले में पहनते हैं रेशमी धागे में पीले कपड़े में बांधकर, तो बिल्कुल वैसा ही असर करता है जैसे कि कीमती पत्थर पुखराज का होता है। तो आप अगर पुखराज नहीं पहन सकते हैं तो आप हल्दी की गांठ को भी गले में धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पास आप सबसे पहले एक छोटी सी हल्दी की गांठ लें, भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें और फिर एक दिन वहीं रखी रहने दें, शाम को उठाएं और फिर गुरुवार के दिन ही इसे धारण करें। इसका भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। हमेशा याद रखें गुरुवार के दिन आपको पीले वस्त्र ही पहनना है। अगर आप चाहते हैं कि संतान आपकी बात सुने, अच्छे संस्कार उसमें हो, उसके लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को भी पीले वस्त्र ही पहनाएं। कोशिश करें घर के सभी लोग पीले वस्त्र पहने गुरुवार के दिन। अगर आप चाहते हैं भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलती रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती रहे, तो आपको पीले वस्त्र जरूर पहनना चाहिए। इस दिन बेसन का खास महत्व है। अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो उसमें आप चने की दाल भी रख के खिला सकते हैं। कोई पीला फल भी आप गाय को खिला सकते हैं। किसी को दान देना है तो भी पीले वस्तुओं का दान देना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। आपको एक बात और बताएं कि भगवान विष्णु की जब भी पूजा करें तो आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। आपको जो ये उपाय बताए गए हैं, ये छोटे छोटे से उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। गुरुवार के दिन आपको तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। जब आप बृहस्पति भगवान की पूजा कर रहे हैं, केले की जड़ में विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो आपको साथ में तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। उन्हें भी जल अर्पित करें और हल्दी कुमकुम ये सब अर्पित करें। साथ ही उन्हें ओढ़नी उड़ाएं, जो भी आपकी श्रद्धा है उनका भोग लगाएं। इस तरह से आपको माता लक्ष्मी का भी आवाहन करना चाहिए। इस दिन बहुत ही शुभ होता है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चले, व्यापार रोजगार अच्छा चले, परिवार के लोग खुश रहें, तो आपको बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, इसलिए साइंस भी यही कहता है। और हर हमारे सनातन धर्म में जितनी भी नियम कायदे बताए गए हैं उन सब के पीछे बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न भी है। तो यूं ही हवा में नहीं कोई बात कही गई है। उम्मीद है आज की जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जय विष्णु जी ज़रूर लिखें। साथ ही आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, ये बहुत अच्छा होता है। विष्णु नाम सहस्त्र का भी जाप कर सकते हैं या सुन सकते हैं।